आओ दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू बार में एक बार आपका फिर स्वागत। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं अमेज़न प्राइम पर कल रिलीज हुई वेब सीरीज फर्जी के बारे में। तो देखो गाइस, वैसे ओरिजिनली ये वेब सीरीज जो है कल 10 फरवरी को रात को 12 बजे रिलीज होने वाली थी, लेकिन अमेज़न प्राइम ने इसको परसों यानी कि 10 तारीख से भी पहले 9 तारीख को रात को 8 बजे जो है स्ट्रीम कर दिया। तो हालांकि मुझे देखने में टाइम लगा, मैंने ये वेब सीरीज आज जाके कंप्लीट की है, क्योंकि हर एपिसोड जो है इसका 8 एपिसोड है टोटल, और हर एपिसोड लगभग 1 घंटे के आसपास लंबा है। तो लगभग 8 घंटे इसको देखने के लिए चाहिए। तो मेरे पास टाइम की कमी होने की वजह से मैंने इसको दो एपिसोड करके देखा। मैंने फाइनली इसको पूरा कर लिया। तो गाइज, अगर मैं फर्जी वेब सीरीज देखने के बाद आप लोगों को अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं ना गाइज, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई इतनी वेब सीरीज बेकार होगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब यार देखो यार, एक राजन डी के इस तरह की वेब सीरीज लेकर आएंगे, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो शाहिद कपूर की एक्टिंग, यार इतनी वाहियात एक्टिंग। इवन आप ये सोचो कि विजय सेतुपति जैसे कमाल के एक्टर से इतनी बेकार एक्टिंग करवाई है यार। अगर मैं बोल रहा हूँ 2023 की सबसे वर्स्ट वेब सीरीज में से एक में आने वाली है ये। तो आगे बात करूंगा कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइज, अभी तक आपने वीडियो में जो कुछ भी सुना उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ये जो सब बातें बोली थी ये सिर्फ मैं ये बातें बोलता अगर वेब सीरीज इस लायक होती। लेकिन अगर मैं हकीकत आप लोगों को बताऊं तो हकीकत ये है कि अगर मैं ये बोलूं ना, देखो जब इस वेब सीरीज का अनाउंसमेंट हुई थी तभी से मैं इसके लिए एक्साइटेड था, और मेरे एक्साइटमेंट का सिर्फ एक रीजन था, वो था डायरेक्टर का राजन डी के होना। क्योंकि यार देखो, उनकी वेब सीरीज हो चाहे उनकी मूवीज हो, हमेशा एक यूनिक ही रही है। चाहे फैमिली मैन वेब सीरीज हो चाहे गो गोवा गॉन मूवी हो, उनकी जो मूवीज और वेब सीरीज होती है हमेशा बेहतरीन होती है, और यही मेरा सबसे बड़ा रीजन था एक्साइटमेंट होने का। तो देखो, अगर मैं आपको अब अपना ऑनेस्ट और रियल ओपिनियन बताऊं, रिव्यू बताऊं फर्जी वेब सीरीज का, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई ये वेब सीरीज का वास्तव में काफी बेहतरीन वेब सीरीज निकल के आती है। और भाई हो भी क्यों ना, भाई राज एंड डीके की वेब सीरीज है, वो लोग कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। उनकी वेब सीरीज में हमें थ्रिल, ड्रामा, डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी, एक्शन सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, और वो सारी चीजें हमें इस वेब सीरीज में देखने के लिए मिलती है। देखो 8 घंटे लंबी वेब सीरीज है ये, और 8 घंटे लंबी वेब सीरीज होने के बाद भी बहुत बड़ा काम होता है ऑडियंस को इंगेज करके रखना, ऑडियंस को जरा सा भी बोर ना होने देना। और ये वेब सीरीज ये काम पूरी अच्छी तरह करके दिखाती है। देखो इसका स्क्रीन प्ले भाई इतना टाइट और इतना इंगेजिंग है कि आपको कहीं भी एक सेकंड के लिए बोर होने नहीं देता, और हर एपिसोड एक ऐसे पॉइंट पर जाकर खत्म होता है जहां आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको क्यूरियोसिटी बनी रहती है। आप भाई साहब ये सोचते हो कि आगे कंटिन्यू कर ही लेते हैं, इतने बेहतरीन तरीके से इसका स्क्रीन पे लिखा गया है। बात करूं डायलॉग्स की, तो देखो यार, मैंने अभी जो है आज ही एक चीज ये पढ़ी कि फिल्म ब्रह्मास्त्र और फर्जी वेब सीरीज दोनों के ही डायलॉग राइटर एक ही बंदा है। तो यार मैं बड़ा शॉक था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में जो डायलॉग्स है, खैर डायलॉग्स है ही कहां, तो ब्रह्मा जैसी इतनी बड़ी मूवी में कोई डायलॉग ना होना और इसमें इतने बेहतरीन डायलॉग्स होना, एक ही बंदा कैसे कर सकता है। तो ये जो चीज है भाई, क्योंकि आपको इस वेब सीरीज में जहां भी डायलॉग सुनने के लिए मिलेंगे, चाहे शाहिद कपूर के हो, चाहे विजय सेतुपति के हो, इवन अमोल पालेकर के क्यों ना हो, इतने हार्ड अटैक और इतने रियलिस्टिक डायलॉग हैं कि आप उन डायलॉग्स को अपनी रियल लाइफ से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हो, और आपको कहीं ना कहीं वो डायलॉग सुनते समय ये एहसास होता है कि हाँ, हमारी लाइफ में कभी ना कभी ये सिचुएशन आई है, और हम इससे पूरी तरह जो है एग्री भी करते हैं। गाइस, अगर देखो मैं वेब सीरीज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी स्टार कास्ट। शाहिद कपूर जैसा बेहतरीन एक्टर, उसके साथ साथ विजय सेतुपति सर का होना। यार देखो इस बंदे, आई लव दिस मैन यार, क्योंकि ये बंदा एक अलग ही लेवल का बंदा है। देखो यहाँ उनकी हमें हिंदी सुनने के लिए मिलती है, यहाँ वो हमें हिंदी बोलते हुए दिखाई देता है, और सच में उनकी जो हिंदी है ना, काफी मतलब उसमें हमें तमिल एक्सेंट नजर आता है, लेकिन उनकी हिंदी हमें सुनने के बाद ही बहुत प्यारी लगती है। और इवन जब वो गाली देते हैं ना अपनी उसी तमिल एक्सेंट वाली हिंदी में, तो भाई वास्तव में मजा आ जाता है। देखो लेकिन मुझे इस वेब सीरीज में सबसे अच्छी बात लगी, देखो हम सब, आप सबको पता है कि ये जो वेब सीरीज है ये फेक करेंसी के ऊपर आधारित है, लेकिन इसमें एक दो सीन्स कहीं ऐसे
भी आते हैं जहां शाहिद कपूर की वॉइस ओवर में हमें इस नोट, जो हमारा जो इंडियन करेंसी की जो नोट है, उनके बारे में सुनने के लिए मिलता है, उनके बारे में जानने के लिए। और सच में मैं बताऊं कि मुझे भी आज तक हमारे इंडियन करेंसी के नोट में इतनी सारी चीजें भी होती हैं, वो मुझे पता नहीं था। वो काफी चीजें थी जो हमें पता थी, लेकिन इसमें काफी अच्छी डिटेलिंग में भी बताया है कि जो बहुत सारी चीजें मुझे और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ना ये चीजें नहीं पता होंगी कि हमारे इंडियन करेंसी की नोट में ये सब चीजें भी होती हैं, और अब हमें इस वेब सीरीज के थ्रू जानने के लिए मिली होगी। तो गाइस आप समझ सकते हो कि राज एंड डीके ने कितना वेल रिसर्च और कितनी अच्छी तरह से इसको स्टडी किया होगा। तो वो डिटेलिंग भी हमें काफी अच्छी डिटेलिंग देखने के लिए मिलती है। अगर मैं बात करूं स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की, तो गाइस शाहिद कपूर का जो काम है वो काफी अच्छा, हालांकि उनका लुक जो है, मुझे थ्रू आउट पूरी वेब सीरीज में मुझे उनकी जो मूवी आई थी बत्ती गुल मीटर चालू, उसके लुक की याद दिलाता है। उनकी जो एक्टिंग है वो देखो डिसेंट एक्टिंग कह सकता हूँ, क्योंकि ना तो वो इतनी बेहतरीन एक्टिंग थी कि उनके बारे में मैं कुछ अच्छा बोलूं, और ना उन्होंने अपना काम जो है बेकार किया था। उनकी जो एक्टिंग थी वो एक डिसेंट एक्टिंग थी। अगर मैं विजय सेतुपति सर की बात करूं तो भाई उनकी एक्टिंग जो थी काफी अच्छी थी। और इवन मैं बताऊं कि अगर वेब सीरीज में थ्रू आउट अगर डार्क ह्यूमर का मोस्टली पोर्शन किसी के हाथ में था तो वो विजय सेतुपति सर के साथ में था। इवन मैं आप लोगों को बताऊं कि जब जब वो जाकिर हुसैन के साथ उनका फेस ऑफ या जो भी फोन कॉल पे जो बातें होती हैं वहां आपको हंसी जरूर आएगी। सेकंड एपिसोड में एक सीन आता है जहां उनका और जाकिर हुसैन का एक फेस ऑफ होता है। वो जो सीन है उसमें इतना डार्क ह्यूमर है कि वो आपको हंसने के लिए जरूर मजबूर करता है। हालांकि उसमें हमको गालियां सुनने के लिए मिलती है, लेकिन फिर भी आप जो है हंसोगे जरूर, क्योंकि वहां जो डायलॉग्स जो बातें उनके बीच में होती है वो आपको हंसने के लिए मजबूर कर देती हैं। अगर मैं अमोल पालेकर सर की बात करूं तो उनका जो देखो उनका जो स्क्रीन स्पेस है पूरी वेब सीरीज में काफी कम है, लेकिन उन्होंने जो अपना काम किया वो काफी अच्छा किया है। भाई अच्छा क्यों ना करें, भाई वो भी एक दिग्गज एक्टर रह चुके अपने टाइम पे, काफी लंबे टाइम से वो अभिनय के क्षेत्र में, तो उनका जो काम है अच्छा है। अगर मैं बात करूं राशि खन्ना की, तो देखो राशि खन्ना का जो काम मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं, जो उनका काम साउथ की फिल्मों में नजर आता है, इवन उनकी जो लास्ट वेब सीरीज आई थी अजय देवगन के साथ हॉटस्टार पर रुद्रा, उससे काफी अच्छा काम मुझे उनका इसमें देखने के लिए मिला। हालांकि वो काम इतना नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था कि जिसके बारे में मैं ज्यादा बातें कर सकूं, लेकिन हाँ जो काम था वो डिसेंट था। सीन जो जिस सीन्स में वो स्क्रीन पर नजर आती हैं अपना इफेक्ट छोड़ने में कामयाब थी। अब बात करता हूं के मेनन सर की, तो भाई के मेनन सर का तो वेब सीरीज में होना उस वेब सीरीज के अपने ऊपर एक लेवल ऊपर ले जाता है। उनकी जो एक्टिंग है मंसूर के कैरेक्टर में काफी बेहतरीन नजर आती है। अब देखो गाइस ये तो हुई पॉजिटिव पॉइंट की बात, इसके साथ एक बंदे के बारे में और बात करना चाहता हूं जो हमें इसमें शाहिद कपूर के दोस्त की भूमिका में, फिरोज की भूमिका में नजर आते हैं, भुवन अरोड़ा। उनका जो काम है वो भी काफी अच्छा है। इवन मैं बोलूं कि अगर उन्हें मैं पैरेलल लीड बोल दूं शाहिद कपूर के साथ तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शाहिद कपूर, अगर मैं बोलूं कि जिस सीन में शाहिद कपूर है तो वो उनके बिना वो काम कर ही नहीं पाते जिसके लिए वो ये वेब सीरीज बनी हुई है। तो देखो अब मैं एक चीज जिसके बारे में हम सब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, देखो हम सब जितने भी सिनेमा लवर्स हैं हम YRF के स्पाई यूनिवर्स के लिए एक्साइटेड थे, तैयार थे। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के लिए तैयार थे। इवन हम LCU लॉ के सिनेमेटिक यूनिवर्स के लिए भी तैयार थे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि राज एंड डी के भी अपना एक यूनिवर्स लेकर आएंगे, वो भी OTT की वेब सीरीज में। जी हाँ, हमें यहाँ पर एक क्रॉसओवर देखने के लिए मिलता है 5th एपिसोड में, जहां हमें द फैमिली मैन वाले चैनल सर एक सीन में दिखाई देते हैं और इसके साथ विजय सेतुपति सर फोन कॉल मिलाते हैं श्रीकांत को। जी हाँ, वही श्रीकांत जो द फैमिली मैन में हमारे मनोज बाजपेयी सर को कॉल मिलाते हैं, उनका एक हमें फोन कॉल सुनने के लिए मिलता है। तो एक ये क्रॉसओवर हमें फैमिली मैन के साथ देखने के लिए मिलता है, और इस बात के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें आने वाले टाइम में राज एंड डीके का अपना एक वेब सीरीज का यूनिवर्स देखने के लिए मिलेगा, जहां हो सकता है कि फर्जी की स्टारकास्ट और द फैमिली मैन की स्टारकास्ट हमें एक साथ देखने के लिए मिले। तो देखो गाइस ये, और अगर वेब सीरीज जो है एक क्लाइमैक्स के साथ, एक अच्छे क्लाइमैक्स के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन गाइस यहां वही गलती हो गई जिसके बारे में मैं सच में इतना 8 घंटे टाइम देने के बाद जब क्लाइमैक्स पे पहुंचा ना, तो ये बस एक ही चीज ने मेरा दिल तोड़ दिया, वो ये कि इस वेब सीरीज को यहाँ पहले सीजन में कंप्लीट किया ही नहीं गया है। सेकंड, अब हमें क्या होता है आगे सेकंड सीजन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। कम से कम यहाँ कुछ तो थोड़ा बहुत आउटपुट दिखा देते ताकि हमें थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता। 8 घंटे वेस्ट करने के बाद भी ऑडियंस जो है ढगासा महसूस कर जाती है, क्योंकि उन्हें कुछ भी एक सेटिस्फैक्टरी क्लाइमैक्स देखने के लिए नहीं मिलता। तो गाइस ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो समझ करके इतना ही बोलूंगा कि
फर्जी वेब सीरीज एक काफी इंगेजिंग, बेहतरीन, वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड और वेल रिसर्च वेब सीरीज है जो आपको अच्छा खासा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने वाली है। तो मेरी तरफ से तो मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड करता हूं। अगर आप 8 घंटा दे सकते हैं तो आप इसको देखो, एक क्लाइमैक्स में सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान में रख के देखिएगा। बाकी आपको वेब सीरीज में सब कुछ देखने को मिलेगा। गाइस यहीं तक था हमारा रिव्यू। आपको आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें। मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना। मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।